नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन तिरवार। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 23 अप्रैल शनिवार शाम का बुलेटिन। चलिए देखते हैं उज्जैन शहर का आज का हाल। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। अगर आप शहर की प्रतिष्ठित दुकानों से सौदा करने जा रहे हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि शहर की प्रतिष्ठित फर्मों से भी नकली सामान की बिक्री की जा रही है। ऐसा ही एक मामला फ्रीगंज की फर्म सीताराम कैलाश चंद्र माहेश्वरी का सामने आया है। इस दुकान से प्रॉक्टर एंड गैम्बल यानी पीएनजी कंपनी के ब्रांड एरियल के नाम पर नकली सर्फ बेचा जा रहा है। पुलिस ने 12,000 कीमत का सर्फ जब्त किया है। दरअसल पीएनजी कंपनी के ऑपरेशन मैनेजर विशाल पिता हीरामणि जडेजा को उज्जैन के दुकानों पर नकली एरियल पाउडर बिकने की सूचना मिली थी। ऐसे में कंपनी के अफसर माधव नगर थाने पहुंचे और पुलिस लेकर सीताराम कैलाश चंद्र माहेश्वरी सुपर बाजार पहुंचे। यहां से कंपनी के प्रतिष्ठित ब्रांड एरियल का सर्फ मांगा। इस पाउडर की जब जाँच की गई तो वह नकली निकला। मौके से 4 किलो के 14 और 1 किलो के 22 पैकेट जब्त किए गए। ऐसे में कंपनी अफसर जडेजा ने फर्म के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। जब्त किए गए सर्फ की कीमत 12,000 रुपए आकी गई है। पुलिस और कंपनी के अफसर यह पता लगा रहे हैं कि उज्जैन में और कौन कौन सी दुकानों पर उनके ब्रांड के नाम पर नकली माल खपाया जा रहा है। इस संबंध में फर्म संचालक ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। हाँ, अभी हमको शाम को एक सूचना मिली थी कि फ्रीगंज में कोई एक दुकान है, उस पर नकली जो एरियल के सर्फ का विक्रय किया जा रहा है। तो वहाँ पर हमने जो पीएनजी कंपनी है उसके साथ जाकर दबिश दी थी, जिससे हमको कुछ करीबन 12,000 कीमती नकली सर्फ मिला है, जो नकली होने का प्रमाण पत्र कंपनी द्वारा ही दिया गया है। और जब अपराध पंजीबद्ध कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कार्रवाई की जा रही है। सरकारी व्हाट्सएप ग्रुप पर हिंदू आतंकियों को सबक सिखाने के लिए मुस्लिमों से ही सामान की खरीदी और सर्विस हासिल करने की पोस्ट डालने वाले नागदा के माली खेड़ी के शिक्षक दिलावर अली को डीईओ ने सस्पेंड कर दिया है। 4 दिन पहले शिक्षक की पोस्ट वायरल हुई थी। दरअसल शिक्षक दिलावर अली ने सरकारी व्हाट्सएप ग्रुप पर पोस्ट डाली थी। इसके बाद ही खाचरोद में बवाल हो गया था। हिंदुवादी संगठनों ने दिलावर अली के बर्खास्तगी की मांग की थी। इस पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। दिलावर अली के जवाब को जिला शिक्षा अधिकारी ने संतोषजनक नहीं पाया और सस्पेंड करने का आदेश जारी कर दिया। निलंबन अवधि में दिलावर अली का मुख्यालय जनपद शिक्षा केंद्र खाचरोद रहेगा और उन्हें जीवन निर्वहन भत्ते की पात्रता होगी। श्री महाकालेश्वर मंदिर को शासन प्रशासन ने निजी संपत्ति बना लिया है। अब तक तो श्रद्धालु ही दर्शन व्यवस्था के कारण आहत होते थे, अब इसमें महामंडलेश्वर का नाम भी जुड़ गया है। उत्तराखंड से आए निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर को श्री महाकालेश्वर के कथित कोतवालों ने दर्शन करने से रोक दिया। ऐसे में संत बेहद आहत हुए और वो बगैर दर्शन किए ही लौट गए। दरअसल उत्तराखंड के सहस्त्रधारा में आश्रम संचालित करने वाले निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर महेशानंद गिरी जी शनिवार सुबह मंदिर में दर्शन करने आए थे। वो सुबह 7:30 बजे होने वाली आरती में शामिल होने के लिए मंदिर गए थे। वो जैसे तैसे नंदी गृह तक पहुंचे, लेकिन उन्हें गर्भगृह तक जाने नहीं दिया। महेशानंद जी मंदिर की व्यवस्था देखकर नाराज हो गए और वो मंदिर से चले गए। महेशानंद जी ने कहा कि अगर संतों से रुपया लेना चाहते हैं तो वो सीधे सीधे बता दे। मेरा प्रशासन से विनम्र आग्रह है कि संत दूर दूर से आते हैं, ऐसे में उन्हें दर्शन से रोकना ठीक नहीं है। इसके लिए प्रशासन को व्यवस्था करनी चाहिए। हालांकि इस संबंध में मंदिर समिति प्रशासक गणेश धाकड़ ने बताया कि महामंडलेश्वर जी के मंदिर आने की पूर्व सूचना नहीं थी, वो अचानक आए थे। अगर पहले सूचना हो जाती तो असुविधा नहीं होती। धाकड़ के मुताबिक महामंडलेश्वर जी ने आराम से दर्शन किए। अगर पहले से सूचना होती तो संत श्री का सम्मान भी किया जाता। महाकाल के दर्शन के लिए बदलाव ही बदलाव है, क्योंकि आज जब मैं गया था मंदिर 7:30 की आरती में दर्शन करने के लिए गया था, तो मुझे मंदिर के मुख्य स्थान तक नहीं जाने दिया। आग्रह करने के बावजूद भी मैं जैसे तैसे कई द्वार पार करके वहाँ नंदी जहाँ विराजमान है वहाँ उस द्वार तक पहुँचा, लेकिन अंदर वहाँ जो लोग खड़े हुए थे उन्होंने नहीं जाने दिया। और मैंने बहुत आग्रह किया, और मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भारतवर्ष का सर्वश्रेष्ठ स्थान है महाकाल, जहाँ लोगों के पूरे विश्व के लोगों की आस्था है। और बहुत बहुत दूर से लोग, मैं उत्तराखंड से आया हूँ, तो उत्तराखंड से लोग आए और यहाँ दर्शन न करने दिए, बड़े खेद की बात है। ये मेरी किसी से शिकायत नहीं है, लेकिन और भी बहुत संत हैं जो बेचारे बहुत सीधे हैं, सरल हैं, उन्हें तो जाने ही नहीं देते होंगे। मैं तो कई बैरियर पार कर गया। 15 दिन बाद ही उस घर में शादी की शहनाइयां गूंजने वाली थी, लेकिन पता नहीं किसकी नजर लगी और पल भर में शादी की खुशियां आग की लपटों में खाक हो गई।
घर के साथ वहां रखा शादी का सामान भी जल गया, जिससे करीब 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। दरअसल मामला घटिया तहसील के ग्राम छितरदेवी का है। यहाँ रहने वाले 45 वर्षीय उदय सिंह पिता सिद्धू आंजुना के घर में शनिवार दोपहर सिटी लाइन की डीपी में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। आग पहले खेत में रखे सूखले में लगी और बढ़ते बढ़ते घर तक पहुंच गई। इससे घर में रखा लहसुन, गेहूं और 80,000 रुपए नगद जल गए। उदय सिंह के घर में 7 मई को शादी है, उसका सामान भी रखा गया था, जो भी आग की भेंट चढ़ गया। आग लगने के बाद जब लाइनमैन को फोन लगाया तो 181 पर कॉल करने की बात कहते हुए पल्ला झाड़ लिया। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार खुली डीपी को लेकर शिकायत की गई, लेकिन आज तक किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। लिहाजा आज ये हादसा हो गया, जिसमें एक परिवार की खुशियां भी जल गई। यह करीबन सर डीपी से लगी आग। कितना नुकसान हुआ, क्या क्या जला? करीबन 5 लाख का नुकसान हुआ। क्या क्या जला है? लहसुन जली, गेहूं जलिया, पैसा जली गया 80,000 रुपया। आग कैसे लगी थी? सर्विस जली गई, तार डीपी वही सिटी लाइट थी। आपने कभी पहले एमपीबी वालों से शिकायत करी थी? शिकायत करी थी सर, तो नहीं सुनी? नहीं सुनी। गांव में वो सिटी लाइन की डिप्पी है, उससे जली है। बहुत बार उनको बोला भैया यार केबल जली रही है, तो उनने नहीं सुनी। वहाँ से इन भैया उदय सिंह दानो घर वहाँ थी आग लगी थी। यहाँ इन्होंने घर जलियो। इन्होंने घर 7 तारीख ने शादी है अभी। इन्होंने लहसुन जली, तार वायर घर जलियो और 70,000 रुपया नहीं बोली रहा कि 70-80,000 रुपया हमारा पैसा था घर में। एमपी वाले भैया ने आज अभी लाइनमैन पे फ़ोन लगाया तो उन्होंने डायरेक्ट दो कि 181 पे लगाओ। ग्लैमर ब्यूटी सैलून, कॉस्मेटिक एंड ज्वेलरी, जहां आप पाएंगे प्रोफेशनल फीमेल आर्टिस्ट द्वारा पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन ट्रीटमेंट, साथ ही ब्रांडेड कॉस्मेटिक और ज्वेलरी न्यूनतम शुल्क पर। पार्लर ट्रेनिंग और परफेक्ट होने पर जॉब की भी गारंटी। ओपनिंग ऑफर केराटिन हेयर स्पा, कॉस्मेटिक्स और ज्वेलरी पर 40% की छूट। तो आज ही विजिट करें अब नए स्वरूप में। हमारा नया पता 93 गोंदा चौकी, गुरु मंदिर के पास, उज्जैन। शास्त्री नगर की गली नंबर 8 में रहने वाले कृषि विभाग के कर्मचारी की मोटरसाइकिल 2 बदमाश उड़ा ले गए। दोनों बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। दरअसल कृषि विभाग के कर्मचारी राजेश वर्मा शास्त्री नगर में रहते हैं। उन्होंने अपनी होंडा शाइन मोटरसाइकिल क्रमांक MP 13DV 8826 घर के बाहर खड़ी की थी। शुक्रवार दोपहर 1 से 2 के बीच एक बाइक से आए 2 बदमाश बाइक उड़ा ले गए। मोटरसाइकिल से आए बदमाशों में से एक ने पीठ पर पिट्ठू बैग लाद रखा था। मोटरसाइकिल से उतरकर दोनों आपस में बात करते हैं। फिर बैग वाला बदमाश मोटरसाइकिल के पास आता है और इसे स्टार्ट कर चला जाता है। राजेश वर्मा ने नीलगंगा थाने में मोटरसाइकिल चोरी का आवेदन दिया है। फिलहाल पुलिस ने आवेदन जांच में ले लिया है। गहरी तपन वाले वैशाख महीने में 118 किलोमीटर की दुर्गम पंचकोशी यात्रा के लिए श्रद्धालुओं के जत्थे उज्जैन पहुंचना शुरू हो गए हैं। शनिवार को मंदसौर का जत्था पहले पड़ाव स्थल पिंगलेश्वर पहुंचा। एसडीएम गोविंद दुबे और जनपद सीईओ हेमलता शर्मा ने यात्रियों का अभिनंदन किया। कलेक्टर और एसपी ने भी पहले पड़ाव स्थल और शनि मंदिर की व्यवस्थाओं को एक बार फिर से परखा। यूं तो पंचक्रोशी यात्रा 25 अप्रैल से यानी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं से शुरू होनी चाहिए, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी श्रद्धालु पहले से ही पहुंचना शुरू हो गए हैं। यात्रा के लिए बाहर से आए श्रद्धालुओं ने नाग चंद्रेश्वर से बल लिया और पैदल चलते चलते पहले पड़ाव उंडासा तालाब पर स्थित पिंगलेश्वर महादेव मंदिर पहुंच गए। अगले 2 दिन में पड़ाव पर हजारों यात्री पहुंचेंगे। इधर कलेक्टर आशीष सिंह एवं एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने प्रशासनिक अमले के साथ प्रथम पड़ाव स्थल पिंगलेश्वर एवं शनि मंदिर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। शनि मंदिर पर यात्री सुविधा के काम हर हाल में रात तक पूरा करने पर कलेक्टर ने जोर दिया। पिंगलेश्वर पड़ाव स्थल पर पेयजल एवं छाया व्यवस्था पर संतोष जताया। कलेक्टर ने 30 अप्रैल को आ रही शनिचरी अमावस्या की व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली। वरिष्ठ पत्रकार अनिल सिंह चंदेल तीसरी बार उज्जैन परस्पर सहकारी बैंक के अध्यक्ष चुने गए हैं। उनके घोर समर्थन NS शर्मा और हरदयाल सिंह ठाकुर उपाध्यक्ष बने हैं। शर्मा दोबारा उपाध्यक्ष बने हैं। करीब 8 महीने से चल रही ऊहापोह के बाद आखिरकार उज्जैन परस्पर सहकारी बैंक को एक बार फिर पूर्ण संचालक मंडल मिल गया है। प्रतिष्ठित बैंक पर कब्जा करने के लिए भाजपाइयों ने खूब दांव पैंच चलाए। पहले चुनाव टाले गए, फिर इसे रोकने की कोशिश की गई, लेकिन हाई कोर्ट की दहलीज से आए फैसले के बाद 2 पैनलों ने मैदान संभाला और इसमें अनिल सिंह चंदेल की विकास पैनल ने एक तरफा जीत हासिल की। पैनल के पूरे 11 प्रत्याशियों की जीत से ये साफ कर दिया है कि अगर बेहतर काम करो तो रिजल्ट भी बेहतर होता है। बहरहाल शनिवार को अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष पद का संचालकों ने चयन किया और इसमें सर्वानुमति से अनिल सिंह चंदेल अध्यक्ष, SN शर्मा और हरदयाल सिंह ठाकुर उपाध्यक्ष चुने गए। यह तीसरा मौका है जब अनिल सिंह चंदेल को उज्जैन परस्पर सहकारी बैंक का अध्यक्ष चुना गया है। एक बार उनकी पत्नी भी अध्यक्ष रह चुकी है।
पुणे से अशोक ट्रेवल्स की एसी बस में आए मां बेटी की मौत के मामले में पुलिस ने ड्राइवर, कंडक्टर और साथ ही स्टाफ पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। संयोगितागंज पुलिस ने बताया कि 38 वर्षीय दीपिका पति संदीप पटेल व उनके 11 वर्षीय बेटे आदित्य राज निवासी वेदनगर उज्जैन की मौत में परिजन और यात्रियों के प्राथमिक बयान व जांच के आधार पर ड्राइवर अनोखीलाल, पिता राम नारायण शर्मा निवासी लोटस ग्रीन कॉलोनी, मक्सी रोड, अशोक पिता मोहन सिंह निवासी ग्राम सादलपुर, धार और क्लीनर ईश्वर लाल पिता राजाराम केस सोलंकी निवासी माकड़ोन के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। संयोगितागंज पुलिस ने मामले में 7 यात्रियों के बयान लिए थे। ड्राइवर अशोक सिंह ठाकुर ने पुलिस को बताया कि तीनों सवारी पुणे से 60 किलोमीटर आगे शिरूर से बस में बैठी थी, तब उन्हें कोई भी तकलीफ नहीं थी। बस में 7 डायबिटिक पेशेंट भी थे, जिनके टॉयलेट के लिए अहमदनगर, शिरडी सहित 7 जगह बस रोकी गई। रात 2:30 से 3 बजे के बीच पीछे की सीट पर बैठे 2 यात्री आए और उन्होंने दीपिका और आदित्य द्वारा उल्टियां करने की बात बताई। तब हमने जाकर पूछा तो दीपिका की मां पुष्पा वर्मा ने इंदौर में उतरने की बात कही। पुलिस ने एक्सपर्ट्स को बुलाकर बस में लगे एसी की टेक्निकल जांच करवाई तो एसी से गैस या अन्य किसी गैस के लीकेज का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। जिस सीट पर तीनों बैठे थे उसके आसपास की जांच में भी किसी तरह की कोई खामी नहीं मिली। इधर पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला व बच्चे के पेट में जहर नहीं मिला है। मौत उल्टियां होने के बाद हृदय गति रुकने से होना पाया गया है। अब दोनों मृतकों के टिश्यू जांच के लिए एमजीएम भेजे गए हैं। इसकी रिपोर्ट के बाद ही स्थिति क्लियर होगी। इधर दीपिका की मां पुष्पा वर्मा व अन्य यात्रियों के बयानों के अनुसार दोनों की तबीयत पुणे से बस में बैठने के दौरान ही बिगड़ने लगी थी, लेकिन बस स्टाफ ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, जिससे उनकी मौत हो गई। कथन लेने के बाद मार्ग जांच में हमने ये पाया कि बस कंडक्टर और ड्राइवर और उनके बस स्टाफ के द्वारा लापरवाही बरतने से जो मृतिका दीपक थी और मृतक आदित्य राज की घबराहट होने से और तबीयत ज़्यादा ख़राब होने से जब उनको इलाज के लिए भर्ती कराया गया तो उनकी मृत्यु हो गई। और इस संबंध में फिर जांच के दौरान हमने ये सब चीज़ें पाई है, तो उसके बाद हमने इस संबंध में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, जो धारा 304 के तहत हमने पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी गिरफ्तार हुए? हाँ, इसमें 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें से 2 ड्राइवर थे और 1 क्लीनर था। क्या फूलती है सांस या लगता है सीने में भारीपन या परेशान है बढ़ते मोटापे से, तो ना करें इसे नजरअंदाज, क्योंकि ये ले सकती है गंभीर बीमारियों का रूप। आज ही विजिट करें माधव बाग क्लिनिक, जहां डॉक्टर प्रियंका शर्मा के मार्गदर्शन में कराएं सारी जांचें, वो भी मात्र 950 रुपए में। माधव बाग क्लिनिक पर पाएंगे आप मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन, बिना सर्जरी, ब्लॉकेज रिवर्सल, आहार विहार थेरेपी, पूर्णतः आयुर्वेदिक उपचार, शुगर मरीज का इंसुलिन बंद कराएं आयुर्वेदिक पद्धति से। 15 सालों का विश्वास, अभी तक 3000 मरीजों का सफलतम इलाज। तो आज ही आएं और इंसुलिन और हार्ट की परेशानियों से छुटकारा पाएं। हमारा पता माधव बाग क्लिनिक, उज्जैन ट्रेड सेंटर 37 घटकर पर मार्ग, बीजेपी कार्यालय के पीछे, गुरु नानक मार्केट, उज्जैन। मोबाइल नंबर 8602193935, 8269777477। तो ये था उज्जैन शहर का आज का हमारा बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई जानकारी है या फिर कोई फीडबैक है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन, इनबॉक्स या फिर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 9111114007 पर बता सकते हैं। कल फिर मिलेंगे इस समय। नमस्कार।